we are going to class 10th, chapter 3rd, exercise 13.1, probability, question number 14. One card is drawn from well shuffled deck of 52 cards. Find the probability of getting a king of red color. तो पहले हम जानते हैं कार्ड्स के बारे में, एग्जैक्ट कार्ड होते क्या हैं. ठीक है, कार्ड ये है आपका, इसे हम क्या बोले यार, किंग बोलते हैं. ये आपका किंग, ये किंग हुआ. जे मीन्स जैक, ये आपका दिखा हुआ देख लीजिए, किंग एंड जैक एंड क्वीन, इसे हम क्वीन बोलते हैं. एंड ये आपका एस है. ठीक है, क्लियर. अब ये इसमें 3 कलर्स आपको हम दिखाई दे रहे हैं जनरली, तो आपके लिए ज़्यादा बेस्ट होगा. सपोज ये क्वीन को यहाँ से कॉर्नर करके ये कर देते हैं और जैक को कैंसिल करके हम ये कर देते हैं. ओके, और ये है आपका एस, जिसे हम इक्का बोलते हैं हिंदी की वर्जन में, मतलब अपने इंडिया लेवल में. तो ये आपका किंग है. किंग में जो आपका ये बना हुआ है हार्ट टाइप में, इसे हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्पेड. डायमंड, ये डायमंड के शेप पे ही है. एंड इसे क्लब बोलते हैं. एंड ये आपका हुआ, ये तो ऑलरेडी सेम हुआ. एक और कलर है आपका, वेट करिएगा. ये दोनों सेम कलर हैं, इसलिए हम एक कलर यहाँ से रिप्लेस करके ये हार्ट का किंग कर देते हैं. ओके, दिस इज हार्ट कलर, दिस इज डायमंड कलर एंड क्लब, दिस इज स्पैड. ओके, तो आपको ये नॉलेज हो गया कि स्पैड किसे बोला जाता है. स्पैड, ये जो आपका ब्लैक हार्ट है, एंड ये तो हार्ट शेप पे ही है, एंड डायमंड एंड क्लब. क्लियर. अब देखिए ये जो फेस होते हैं, अब बात करते हैं 52 कलर्स कैसे होते हैं, मतलब 52 कार्ड्स कैसे होते हैं. ये हर एक, जैसे एस है, एस आपका 4 होता है. कितने हो गए, एस 4. ठीक है, और सभी कलर पे होते हैं, क्योंकि ये एक कलर नहीं होता, ये तीनों शेप में होता है. आपको आप ऑलरेडी दिखा चुके हैं. ठीक है, अब यहाँ किंग की बात करें तो किंग कितने होते हैं, 4. ये भी 4 होगा, 4 कलर पे. एंड जैक भी आपका 4 कलर होगा. एंड क्वीन भी आपकी 4 कलर की होगी. ओके, तो ये जो आपके कलर फेस कार्ड हैं 4, ये आपके कितने हो गए, 16 हो गए. राइट. अब नेक्स्ट आपके 10 भी होते हैं 4 कलर पे, 9 भी 4 कलर पे होंगे. देखिए डिफरेंट कलर है. 8 भी आपका 4 कलर होगा, 7 भी आपका 4 कलर होगा, 6 भी आपका 4 कलर होगा. देखिए सभी डिफरेंट. ये आपका डिफरेंट आ गया. 5 देखिए ये डायमंड शेप पे है, 4 भी डायमंड शेप पे है. ये देखिए 4 आपका हार्ट शेप पे है, देख सकते हैं. एंड 3 ये भी 4th कलर पे होगा, और ये 2 4th कलर पे होगा. तो 10 से 2 तक आपके नंबर्स पे होते हैं कार्ड, ये आपको दिखा दिया गया. तो इसका मीन्स क्या हुआ कि 10 भी 4th कलर होंगे. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 तक होता है. 1 से आपका एस हो जाता है. ओके, तो ये भी 4 होंगे, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. तो 9 4 जा, क्योंकि 4 होते हैं, 9 4 जा आपका कितना हो गया, 36. अब 36 को 16 में ऐड कर दीजिए. 6 6 12, 1 रिमाइंडर, 3 4 1 5. इसलिए 52 कार्ड्स होते हैं. ठीक है, इसलिए 52 कार्ड्स होते हैं. ओके, सो नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करते हैं. तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या लिखा है, ए किंग ऑफ रेड कलर. सॉरी, सोल्यूशन फर्स्ट, ए किंग ऑफ रेड कलर. चलिए फर्स्ट ए किंग ऑफ रेड कलर को सॉल्व करते हैं. ये किंग हमारे पास है, तो सिर्फ हमको इसकी बात की गई है कि किंग ऑफ रेड कलर को फाइंड करिए. लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोबेबिलिटी में आप किसी के भी बारे में याद रखिएगा. मान लीजिए सपोज एक आपके पास कंटेन है, क्लियर, उसमें अगर 3 रेड बॉल है, कितने बॉल हैं, 3 रेड बॉल है, और मान लीजिए 5 ब्लैक बॉल है, तो टोटल कितने हो गए, 8. लेकिन अगर हम बोले 1 रेड बॉल आप प्रोबेबिलिटी फाइंड करिए 1 रेड बॉल की. ठीक है, तो ये नहीं कि आप 1 रेड बॉल फाइंड कर आउटसाइड करेंगे. कलर में जो जितने भी आप देखिए,
आपके पास कितने कलर थे, 3 कलर थे, 3 रेड कलर थे। तो आप 1 का करें चाहे 2 का करें चाहे 3 का करें, प्रोबेबिलिटी के लिए तीनों आउटसाइड होंगे। बात समझ में आई बात। तो अगर आप हार्ट का किंग फाइंड कर रहे हैं यहाँ पे, ए किंग ऑफ रेड कलर, तो इससे मतलब नहीं है, प्रोबेबिलिटी में आपको इन चारों को आउट करना पड़ेगा। मतलब कहने का मीन्स है कि उस प्रोबेबिलिटी में आप सभी किंग की बात कर रहे हैं। तो किंग यहाँ कितने हैं, 4, तो 4 के 4 ही आउट होंगे, एक कलर बस नहीं होगा। ओके ओके, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व में हम क्या लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स मीन्स नंबर ऑफ प्लेइंग कार्ड, प्लेइंग कितने होते हैं, 52। आप बात किसी कर रहे हैं, ए किंग ऑफ रेड कलर। तो रेड किंग, एक किंग की बात की है रेड कलर, रेड कलर मीन्स तो डायमंड और वो होते हैं क्या बोलते हैं, डायमंड एंड हार्ट, तो 2 ही होते हैं, लेकिन 2 आपको फाइंड नहीं करना है यहाँ पे जनरली, ठीक है। सॉरी, तो यहाँ पे तो रेड कलर की बात की गई है। अगर यहाँ पे ए किंग ऑफ, ओनली किंग ऑफ प्रोबेबिलिटी अगर फाइंड करने को बोला गया होता तो 4 टाइम्स आप करते, लेकिन यहाँ कलर की बात की गई है, तो कलर किंग में तो 2 ही रेड होते हैं, सॉरी ठीक है। आपके 4 आउट नहीं होंगे क्योंकि 4 में तो 2 ब्लैक हैं, 2 ब्लैक कलर हो गए ना। तो रेड कलर पे कौन से हैं, 2, तो 2 बस आउट होंगे। तो देख, किंग ऑफ रेड कलर 2, तो ये आपका क्या हुआ, NE, और ये क्या हुआ आपका NS। सो प्रोबेबिलिटी किससे डिनोट करते हैं, PE फार्मूला NE अपॉन NS। तो 2 रेड कलर है, 2/52, इसे कट कर लीजिए, 1 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 2 6 जा, तो 1/26 आपका आंसर हुआ। नाउ सेकेंड यहाँ पे क्या दिया है, इफ फेस कार्ड, फेस मीन्स जिसमें फेस बना हुआ, तो फेस किस में बने होते हैं, किंग में एंड क्वीन पे एंड कार्ड पे, जैक पे, इसके अलावा तो होते नहीं है। एस में तो कोई फेस बना ही नहीं है, इसमें तो फेस है ही नहीं है, और बचे 10 से 2 तो उसमें तो फेस होता ही नहीं है, तो सिर्फ 3 में ही होते हैं। आप देख सकते हैं ये तो डबल हो गया, ये 3 में ही फेस होते हैं। तो टोटल ये कितने होते हैं, ये 4 हैं, ये 4 है, ये 4 है, तो टोटल आउटकम्स कितने हो गए, 4 3 जा 12, 4 4 होते हैं ना सभी, तो 4 8 एंड 12, तो टोटल आउटकम्स आपका क्या हो जाएगा, टोटल आउटकम्स। अब आपके कार्ड का नंबर चेंज हो गया, कितना हो गया, 12, क्योंकि फेस की बात की गई है यहाँ पे। सो प्रोबेबिलिटी क्या होगा, P इक्वल टू NE अपॉन NS, PE इक्वल टू NE अपॉन NS। NE यहाँ पे क्या 12 है, टोटल कितने नंबर होते हैं 52, तो इसे आप कैंसिल कर दीजिए, तो 12 यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 4 1 जा 4, हाँ 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, तो यहाँ पे एग्जैक्ट क्या आ गया, 3/30, ये आपका आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड पे क्या लिखा है, ए रेड फेस कार्ड, तो पूरे कार्ड में आपको रेड फेस कार्ड फाइंड करना है। ओके, तो पहले फाइंड करते हैं रेड फेस कार्ड कितने होते हैं। ये देखिए, ये आपके ये आपका जैक हुआ, ये आपका किंग हुआ 2, क्योंकि ये 4 होते हैं, 2 और कलर ब्लैक कलर के होते हैं, और 2 क्वीन, तो 2 4 एंड 6। सो नंबर ऑफ फेवरल आउटकम्स कितने हैं, 6, यानी आपको क्या दिया हुआ है, NE इक्वल टू 6। सो प्रोबेबिलिटी PE इक्वल टू NE अपॉन NS। क्लियर, तो टोटल में से 6 कलर आपके रेड कलर हैं फेस कार्ड,
अपॉन 52। 3 2 जा 6 और 2 से 2 3 जा 6 एंड 2 1 2 2 जा 4 1 2 6 जा 12। तो 3/26 ये आपका आंसर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, द जैक ऑफ हार्ट। तो जैक ऑफ हार्ट तो एक ही होगा, जैक ऑफ हार्ट इसमें कौन सा है, ये है आपका, ठीक है। तो सिर्फ इसकी प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है। तो 4th नंबर, तो आउटकम फेवरल आउटकम्स कितना है, आउटकम्स है ओनली 1, तो किसका वैल्यू है NE का। और टोटल NS कितना होता है कार्ड में, NS बोलते हैं प्लेइंग कार्ड नंबर, टोटल नंबर ऑफ प्लेइंग कार्ड, प्ले कार्ड। तो 52 होता है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, PE = NE/NS, ठीक है। तो NE क्या है 1/52, ये आपका आंसर हुआ। अगर आपको किसी प्रॉब्लम है फार्मूले पे, तो आप प्रोबेबिलिटी की ये फार्मूला देख सकते हैं। प्रोबेबिलिटी PE = नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरल टू NE, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, टोटल कितने हैं NS बोलते हैं, जिसको PE = NE/NS बोलते हैं। ओके, तो ये फार्मूला हम लास्ट वीडियो पे अपलोड कर दिया। नाउ 5th नंबर, ए स्पैड। स्पैड मीन्स अभी हम बता रहे हैं, स्पैड कलर होता है, ये कलर स्पैड कहलाता है। और ये कितने कलर होते हैं पूरे प्लेइंग कार्ड पे, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। देखिए सभी 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये सब इसमें तो स्पैड होंगे ना, 1 कलर। 2 4 होते हैं, सभी 4 होते हैं, तो सभी में तो एक 1 कलर होगा ना स्पैड। एस भी 1 स्पैड होगा, जैसे हमने अभी किंग की बात की, देखिए किंग भी स्पैड है, तो किंग भी एक होगा, सभी एक 1 होंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 कितने हो गए 13। तो 13 स्पैड हुए। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे 5th नंबर पे, स्पेड आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ स्पेड आउटकम्स कितने हो गए, NE = 13। और टोटल क्या है NS आपका है 52। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, PE = NE/NS, तो 13/52। 13 1 जा 13, 13 4 जा, सो 1/4 आपका आंसर। नाउ लास्ट क्वेश्चन, द क्वीन ऑफ डायमंड। क्वीन ऑफ डायमंड मीन्स ये है आपका, ओके। तो ये 1 ही कलर है ना, तो 1 कलर मीन्स टोटल आउटकम्स क्या हो जाएंगे 1। तो आप यहाँ पे 6 नंबर पे शो कर दीजिए कि NE जो है वो आपका 1 है, डायमंड के लिए आप शो कर लीजिएगा टोटल आउटकम्स। और NS तो टोटल आपका 52 है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, हम यहाँ शो कर देते हैं, PE = NE/NS। तो हमारे पास डायमंड तो 1 ही है, तो 1/52 ये आपका आंसर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, 5 कार्ड्स प्लेइंग कार्ड की बात है। द 10 जैक क्वीन किंग एंड एस ऑफ डायमंड। चलिए डायमंड का इन 5 कलर्स को 5 नेम्स को देखते हैं। फर्स्ट 10, सेकेंड जैक, थर्ड क्वीन, ये आपका क्वीन डायमंड, एंड किंग, ये आपका किंग हुआ, एंड एस मीन्स ये आपका 1 का, ओके। तो कितने हुए आपके 1 2 3 4 एंड 5 हुए ना। तो टोटल आउटकम्स कितने हो गए 5। फिर से आप रिपीट कर सकते हैं, ये पांचों को देख सकते हैं। 10 जैक, क्वीन, किंग एंड एस। तो 5 आपके क्या हुआ टोटल आउटकम्स। तो सॉल्यूशन में आप लिखेंगे टोटल आउटकम्स कितने हैं 5। तो फर्स्ट नंबर है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज़ अ क्वीन। तो हमें इन पांचों में सिर्फ क्वीन के बारे में बात करना है। कितने 5, ओके। 5 में क्योंकि 10 भी इसमें ऐड है, तो क्वीन की हम बात कर रहे हैं। सो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, गेटिंग क्वीन। तो ये क्या हो गया आपका NE, और ये क्या हुआ NS, कितना है 1 है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, PE = NE, ये आपका NE है
और ये आपका टोटल आपका NS होगा, NE/NS, तो 1/5, ये आपका आंसर होगा। नाउ सेकेंड नंबर, इफ़ द क्वीन इज ड्रॉ मतलब होता है उसे रोक देना, ठीक है। अब हम क्वीन को इन 5 में से हटा दिए, तो अब आपके पास कितने बचे, 4, एंड पुट ऑन साइड। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड कार्ड पिकअप एंड एज ए क्वीन। तो चलिए सॉल्व करते हैं फर्स्ट एज के बारे में, ओके। तो टोटल नंबर, अब आप आउटकम्स क्या हो जाएगा, ये जो आपका आउटसम था, आउटकम्स NS था, तो अब हो गया 4, देख सकते हैं, काउंट भी कर सकते हैं, 4 हो गया क्योंकि हमने क्यून को इग्नोर कर दिया, ठीक है। अब एस का हमको करना है, तो एस यहाँ गेटिंग एस, तो ये क्या हो गया, NE, तो भाई ये तो एक ही है ना डायमंड पे, ये तो सिंगल है, सो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा आपका, PE = NE/NS, सो 1/4। नाउ थर्ड नंबर, ये तो आपका फर्स्ट हुआ, ये सेकेंड टू फर्स्ट है, एंड बी फाइंड हो रहा है, ये A है, तो B में आपका क्या दिया हुआ देखिए, ऐसे बाद क्या लिखा है, ए क्वीन। सो यहाँ पे देखिए क्वीन तो है ही नहीं है, अब उसे इग्नोर कर दिया गया, तो क्वीन का तो प्रोबेबिलिटी होते ही नहीं है, होगी ही नहीं, तो टोटल आउटकम्स तो 4 ही है, ठीक है। तो हम क्वीन के लिए डायरेक्टली यहाँ पे शो कर सकते हैं, यहाँ पे आप शो कर सकते हैं सेकेंड कार्ड पिक्ड इज एन क्वीन, तो क्या हो जाएगा, है ही नहीं है, तो वहाँ पे NS आपका क्या, NE क्या हो जाएगा, 0.4, तो ये आपका हो गया 0 प्रोबेबिलिटी, ओके। 16 नंबर, 12 डिफेक्टिव पेन्स आर एक्सीडेंटली मिक्सड विथ 132 पेन्स। अब देखिए यहाँ पे ये बोला गया कि 132 पेन्स जो है वो अच्छे कंडीशन पे, और 12 पेन क्या है, डिफेक्टिव है, मान ली यही पेन की बात है। It's not possible to just look at a pen and tell whether or not if the defective one is taken out at random from this lot। अब मतलब कहने का मीन्स है कि 132 पेन गुड्स है, 12 उसमें डिफेक्टिव उसमें भी मिला दिया गया, ठीक है। तो मिलने के बाद ये क्या हो गया, 132 + 12, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 2 4 3 1 4 और ये 1, मतलब टोटल पेन्स कितने हो गए, 144। तो हमको यहाँ पे गुड पेन्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, ओके। यह देखिए लिखा है गुड पेन्स की, तो चलिए, तो फर्स्ट हम यहाँ सॉल्यूशन पे क्या लिखेंगे, 16 नंबर पे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो आउटकम्स को हम किससे करते हैं, NS, तो कितना हो गया, 144, और हम किसकी बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, तो नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, 132, ठीक है, जिसकी हम बात कर रहे हैं। क्योंकि गुड पेन की बात है तो यहाँ पे आप कर सकते हैं, गुड पेन की बात है जो अच्छे कंडीशन पे है, ओके। सो प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी आपकी क्या हो जाएगा, NE, ये आपका NE है अपॉन NS। सो आपके गुड पेन्स कितने, 132, टोटल पेन्स 144, सो 12 से कट कर दीजिए, 12 1 जा 12, 1 रिमाइंडर, 12 1 जा 12, 12 1 जा 12, 2 रिमाइंडर, 12 2 जा 24, तो 11/12, ये आपका आंसर होगा, क्लियर, 11 है अपॉन 12, सो प्रोबेबिलिटी PE = 11/12, ये आपका आंसर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, ए लॉट ऑफ 20 बल्ब्स कंटेन 4 डिफेक्टिव वंस, उसमें 4 बल्ब्स क्या हैं, डिफेक्टिव है, 1 बल्ब इज ड्रा एट द रैंडम फ्रॉम द लॉट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दिस बल्ब इज डिफेक्टिव। तो चलिए फर्स्ट हम इसे ही सॉल्व कर लेते हैं, देन आफ्टर सेकेंड। सो यहाँ पे हम सॉल्यूशन फर्स्ट में फर्स्ट क्या लिखेंगे,
टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। किसकी बात है? बल्ब। कितने टोटल बल्ब्स हैं? 20, तो 20 यहाँ पे कर दीजिए। एंड डिफेक्टिव, तो फेवरल आउटकम्स, कितने हैं? 4। ओके, तो ये क्या हो गया आपका NS और ये क्या हुआ NE। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? NE अपॉन NS, तो मीन्स 4/20। यहाँ आप कर सकते हैं NE अपॉन NS। सो 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, 1/5। नाउ सेकेंड, सपोज बल्ब ड्रा। देखिए बल्ब ड्रा मीन्स होता है एक बल्ब की बात है, एक बल्ब को ड्रा कर देते हैं और टोटल बल्ब कितने थे? 20। तो इसका मतलब क्या हुआ? आप टोटल सेकेंड के लिए टोटल आपका क्या हो गया? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब टोटल कितने हो गए बल्ब? NS भाई 20 था, तो एक बल्ब आपने ड्रा कर दिया तो वहाँ कितना हो गया? 90। चलिए आगे पढ़ते हैं। इज़ नॉट डिफेक्टिव एंड नॉट रिप्लेस्ड, किसी को डिफेक्ट मतलब हटाया नहीं गया और ना ही रिप्लेस्ड, डिफेक्टिव को ना हटाया गया और ना ही रिप्लेस्ड किया गया। नाउ वन बल्ब इज ड्रा, वन बल्ब को अगर हम ड्रा कर दें जैसे हमने किया अभी, एट रैंडम फ्रॉम द रेस्ट, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट बल्ब इज़ नॉट डिफेक्टिव। तो जो नॉट डिफेक्टिव है, अच्छे हैं जो, उनका आप हमें क्या करना है? प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। तो वहाँ फेवरल आउटकम्स क्या हो जाएगा? आउटकम्स। अब कितने डिफेक्टिव थे? 4। अब भाई बल्ब तो कितने हैं? 19। अब 19 में हमने वन बल्ब को अच्छे बल्ब को ड्रा कर दिया, तो 4 बल्ब्स अगर 19 में माइनस करें तो क्या हो जाएगा? 19 - 4 15 हो जाएगा, 15 हो जाएगा ना। तो ये क्या हो गया आपका NE। तो प्रोबेबिलिटी क्या हुआ? PE = NE अपॉन NS। तो NE क्या है आपका? 15/19। ये आपका आंसर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, ए बॉक्स कंटेन 90 डिस्क विच आर नंबर्ड 1 to 90। मतलब एक कंटेंट्स है, उसमें 1 to 19 नंबर को रखा पुट किया गया। ओके, इफ़ वन डिस्क इज ड्रा फ्रॉम रैंडम फ्रॉम वन बॉक्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट्स बियर्स फर्स्ट नंबर ए 2 डिजिट नंबर। तो ये बताइए 90, जैसे हमको 90 नंबर्स है 1 से 90 नंबर तक, तो हमें ये बताना है 2 डिजिट नंबर जिसमें 2 डिजिट हो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ तक के नंबर में तो 2 डिजिट नहीं है ना, यहाँ 10 से स्टार्ट हो रहा है डिजिट। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 नंबर जो N आपका S होगा, सॉरी NE अपॉन NS है ना, तो NE जो होगा वो क्या हो जाएगा? 9। तो 2 डिजिट नंबर, हमें 2 डिजिट फाइंड करना है, तो 9 आपका क्या हो गया? 1 डिजिट। कितने हुए? 1 डिजिट। तो 10 डिजिट कितना होगा? 10 से 90 तक। तो 10 से 90 आप 90 में से 9 माइनस कर दीजिए, तो आपको कितना हो गया? 81। तो 2 डिजिट कितने हो गए? 81। 2 डिजिट्स 81। सॉल्यूशन फर्स्ट हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। फर्स्ट टोटल आउटकम्स NS = 90 है। अब फेवरल आउटकम्स NE, किसके बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे? 2 डिजिट। 2 डिजिट कितना हो जाएगा? 81। सो प्रोबेबिलिटी PE = NE अपॉन NS। ओके, जो हम PE = NE अपॉन NS शो कर देते हैं, प्लीज़ आप ये नोट कर लीजिएगा। नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरल टू NE, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स NS। ओके, ये फार्मूला है। तो NE आपका क्या है यहाँ पे? 81/90। 9 9 जा 81, 9 10 जा 90, सो 9/10। नाउ सेकेंड, अ परफेक्ट स्क्वायर। तो 90 में परफेक्ट स्क्वायर किसके किसके होते हैं आप यहाँ शो कर लीजिए। देखिए स्क्वायर हम फाइंड करना है, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है ना। 3 9 4 16 5 25 6 36 7 49 8 8 8 जा 64 9 9 जा 81।
अब इससे तो आएगा 10 10 जा 100 हो जाएगा, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो हमारे पास टोटल नंबर कितने हो गए स्क्वायर NE 9। ओके, सो यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं NE इक्वल टू 1 4 9 16 25 36 49 64 एंड 81। तो टोटल नंबर आउटकम्स, टोटल फेवरल आउटकम्स सो NE इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 9। तो PE यहाँ प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेते हैं, तो PE इक्वल टू क्या हो जाएगा NE अपॉन NS, क्योंकि आपका टोटल फेवरल तो यही है, ये टोटल आउटकम्स 90। तो NE 9 अपॉन 90, 9 1 जा 9 9 10 जा 90, तो 1 अपॉन 10 आंसर। देन थर्ड, ए नंबर डिविजिबल बाई 5। तो 5 से कौन कौन से नंबर डिविजिबल होंगे 90 तक में, तो आप सर्च कर लीजिएगा, वो 18 डिविजिबल होते हैं। तो आप यहाँ पे हम शो कर देते हैं नंबर ऑफ डिजिट डिविजिबल बाई 5, तो कितने आते हैं 18 आएंगे। ओके, सो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी PE इक्वल टू NE अपॉन NS। तो NE क्या है आपका 18 और टोटल कितने हैं 19। तो 18 1 जा 18, 18 5 जा, ये आपका आंसर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, ए चाइल्ड हैज़ डाइस हु 6 फेस सो लेटर ए गिवन। एक लूडो है, लूडो में हम देखते हैं खेलते भी हैं 1 2 3 4 5 6 होता है, 1 2 3 4 5 6 के प्लेस पे ABCD मतलब आपको वेरिएबल्स यहाँ पे शो कर दिया गया है। ओके, तो यहाँ पे हमें फाइंड करना है द डाई थ्रो वंस टाइम थ्रो किया, तो प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करना A। तो देखिए A अगर आएगा तो एक ये A है और एक ये है, तो A कितने आउटकम्स हो गए फेवरल 2। तो टोटल कितने हैं वो तो मालूम है 6 ही होता है डाइस पे। तो जनरली हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन टोटल आउटकम्स है ना। तो टोटल आउटकम्स क्या आएंगे A B C D E एंड A। तो टोटल नंबर आउटकम्स आउटकम्स 6 हुए ना, एंड फेवरल आउटकम्स तो A फाइंड करना है, तो A आपके 2 बार आएंगे, ये A एंड A। टोटल नंबर आउटकम्स फेवरल आउटकम्स कितने हो गए 2। तो प्रोबेबिलिटी P इक्वल टू NE अपॉन NS, ये आपका NE है और ये आपका NS है। 2 अपॉन 6, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 1 अपॉन 3, ये आपका आंसर हुआ। नाउ सेकेंड नंबर ओनली डी को फाइंड करना है, तो आपका फेवरल आउटकम्स तो वही होगा। तो यहाँ पे हम टोटल नंबर फेवरल आउटकम्स बस चेंज होगा, आउटकम्स कितने आएंगे डी तो एक ही बार आएगा ना, आप देख सकते हैं क्योंकि इसमें एक ही है, तो 1 हो गया। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी P इक्वल टू NE अपॉन NS, ये क्या है आपका NE, और टोटल नंबर तो आपका पहले से ही यहाँ से है, तो 1 अपॉन 6, ये आपका आंसर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, सपोज यू ड्रॉप ए डाई एट रैंडम ऑन द रेक्टेंगुलर रीजन। हमने एक रेक्टेंगुलर फेस बनाया, उसमें मान लीजिए कार्ड है, जैसे मान लीजिए पेज है, हमने रेक्टेंगुलर शेप पे कट किया, कट करने के बाद उसे 1 मीटर यहाँ पे कट करके एक डाइस को सेट कर दिया। ओके, किसे डाइस को। तो फाइंड द व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी आप सॉरी सर्कल डाइस को नहीं सर्कल, ये डाई मतलब उसी के फॉर्म पे। तो मान लीजिए हमने 1 मीटर इसको कट किया, तो 1 मीटर कट किया मीन्स क्या हुआ, वो तो डायमीटर हो गया ना,
भाई आप यहाँ से यहाँ तक कट किए हैं ना उसे फिट करने के लिए, तो 1 मीटर हुआ। तो रेडियस क्या हो गया उसका 1/2। क्लियर। तो हमें ये बताना है इसकी प्रोबेबिलिटी। तो चलिए प्रोबेबिलिटी बताते हैं। तो ये तो क्लियर हो गया, फेवरेबल आउटकम्स आपका क्या हुआ सर्कल, और टोटल आउटकम्स क्या हो जाएगा आपका रेक्टेंगल, क्योंकि रेक्टेंगल बड़ा है तो हमेशा बड़ा ही नीचे होता है डिनोमिनेटर पे। ओके, और जिसकी हम बात करते हैं ऊपर होता है। तो हम बात किसकी कर रहे हैं सर्कल की। तो चलिए सॉल्व करते हैं 1 बाई 1। तो ये हम अंदर की बात कर रहे हैं तो एरिया होगा। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन। तो रेक्टेंगुलर रीजन लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ कितना है 3 इंटू ब्रेथ 2, 3 2 जा 6 मीटर है, तो मीटर स्क्वायर 6 मीटर स्क्वायर, ये आपका हुआ एरिया। चलिए सर्कुलर को भी फाइंड करते हैं। सो एरिया ऑफ सर्कल, और इसका रेडियस क्या है 1/2 मीटर। ओके, क्योंकि आपका डायमीटर 1 मीटर है, यहाँ पे दिया भी हुआ है सर्कुलर विथ डायमीटर 1 मीटर। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा πr स्क्वायर। तो 22/7, रेडियस आपका 1/2 इंटू 1/2, 2 से कैंसिल कर दीजिए, 2 11 जा, तो एग्जैक्ट क्या है 11/7, 2 जा 14। चलिए प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी क्या होता है NE/NS। NE क्या है आपका 11/14, और NS क्या है आपका 6, तो आपका ये 6 हुआ। ओके, तो 6 कहाँ होगा, ये यहीं पे हो जाएगा। तो 11/14 इंटू 6, तो 11/84 मीटर स्क्वायर। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गया 11/84 मीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर हुआ। A lot consists of 144 ball pens, of which 20 are defective and the other are goods. Noori will buy a pen if it is good, but will not buy, मतलब बाय करती है लेकिन यहाँ पे क्या करती है, बट विल नॉट बाय इफ इट इज़ डिफेक्टिव। द शॉपकीपर ड्रा 1 पेन एट रैंडम, क्लियर, एंड गिव इट टू हर। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी शी विल बाय इट, शी विल नॉट बाय इट। तो यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि नूरी किस पेन्स को बायस करती है और किस पेन को बाय नहीं करती। तो बाय उसी को करेगी जो डिफेक्टिव नहीं होगा। तो यहाँ पे डिफेक्टिव जो नहीं है उसे बाय करेगी, और एंड जो डिफेक्टिव है उसे नहीं करेगी। तो चलिए यहाँ पे फाइंड करते हैं। सॉल्यूशन फर्स्ट। सो टोटल पेन्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 144 पेन्स। ओके, हम बात किसकी कर रहे हैं, जिसे बाय कर रही है। ओके, मतलब जिसे परचेस कर रही है। सो टोटल फेवरेबल आउटकम्स, तो किससे परचेस करेगी, क्योंकि 20 डिफेक्टिव है तो 20 माइनस कर देते हैं 144 पे। तो 144 माइनस 20, तो 124। ये क्या हो गया आपका NE, और टोटल क्या हो गया NS। सो प्रोबेबिलिटी PE = NE/NS। NE क्या है आपका 124, NS 144। सो 4 3 जा 4, 4 1 जा 4, 4 3 जा 4, 4 3 जा 14, सॉरी 4 3 जा 12 है, और 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 2 रिमाइंडर 4 6 जा 3rd। सो 31/36, ये आपका आंसर हुआ फर्स्ट। देन सेकेंड विल नॉट बाय इट, तो जिसे नहीं करेगी, परचेस नहीं करेगी, टोटल फेवरेबल
आउटकम्स क्या हो जाएगा, इस बार चेंज हो जाएगा। वो कितना है, 20 है, तो 20 का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, P इक्वल टू NE अपॉन NS। तो परचेस की 20 को परचेस नहीं करेगी तो 20 अपॉन 144, 4 5 जा 20 एंड 4 3 जा 12, टू रिमाइंडर 4 6 जा 24, सो 5 अपॉन 36, ये आपका आंसर।